हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज आप सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का ये दिन बहुत ही खास है बच्चों के लिए। तो आज का ये दिन चिल्ड्रंस डे के लिए स्पेशल है। तो आज के ये दिन हम बताएंगे कि चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। क्या सभी बच्चों का जन्म हुआ इस दिन, या कौन ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म इस दिन हुआ, या आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। हम सभी क्या जानते हैं कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे और इसे इस तरह सजाएंगे कि चारों तरफ ही रंग लाएंगे, चारों तरफ ही रंग लाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के एक प्रथम प्रधानमंत्री और ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं आज़ाद भारत में। आज़ाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम के साथ साथ द्वितीय प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में, कब 14 नवंबर यानी 14 नवंबर 1898 ईस्वी में ब्रिटिश भारत, यानी उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन में इलाहाबाद नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर और बच्चों का भी जन्म 14 नवंबर। आखिर क्या पीछे की कहानी है? तो 14 नवंबर 1889 को हमारे पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक काफ़ी धनी थे। और इसके साथ ही साथ तो धनी होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी धनी के घर के ही हुए। तो इसके कारण ये पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये बाहर में अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज से ये पढ़ाई हासिल की। तो जब भारत मेरा आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद जो प्रधानमंत्री पद को संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू जी को निर्वाचित किया। यानी कि भाई भारत आज़ाद हो चुका है, तो अब इसे संभालेगा कौन? तो इसको संभालने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेहरू जी को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। और ये इस पद पर लंबे समय तक बने रहे। पंडित जी को बच्चों से बहुत लगाव था। यानी पंडित नेहरू जी, इन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। ये बच्चों के बीच रहना बहुत ही पसंद करते थे। यानी प्रधानमंत्री होते हुए भी ये बच्चों के बीच रहना बहुत ही पसंद करते थे। और इन्होंने बच्चों के साथ एक प्यारा सा रिश्ता साझा किया। यानी कि बच्चों के साथ एक प्यारा सा, यानी बच्चों के दिलों में इनके प्रति, इनके दिलों में बच्चों के प्रति काफ़ी मोहब्बत था, जिनके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि हमारा जन्मदिन अब बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा, ये नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी ने क्या कहा कि हमारा जो ये जन्मदिन है 14 नवंबर, ये बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। बच्चे भी नेहरू जी से बहुत लगाव रखते थे, क्योंकि आप जिस बच्चों से लगाव रखोगे, प्यार मोहब्बत दोगे, वो बच्चे आपके करीब आएंगे ही। आप बच्चों के डांटोगे, मारोगे, तो वो बच्चे आपके करीब के आपका नाम भी नहीं सुनना चाहेंगे। तो बच्चे को मिला मोहब्बत नेहरू जी से बहुत ज़्यादा। तो बच्चे भी प्यार से इन्हें चाचा जी कहकर पुकारते थे। यानी नेहरू चाचा कहकर बच्चे इन्हें बहुत ही प्यार से पुकारते थे। ठीक है। तो इस तरह से 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन को बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही मोहब्बत था। उनका मानना था कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। नेहरू जी का ये मानना था कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, इसलिए उनका पालन पोषण, शिक्षा, ये सारी चीज़ अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि ये कल दिन बड़े होकर अपने राष्ट्र को सही से संभाल सकें। उन्होंने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की वकालत की थी। यानी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यानी कि 6 से 14 साल के सभी बच्चे को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा मिले, बस यही हमारी, यानी कि ये सरकार की
राष्ट्र की बस यही सोच थी और इसी को आगे अभी बढ़ाया जा रहा है। हमने देखा कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं और बच्चे का विकास देश के विकास को मजबूती देता है। इसलिए बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि आज अगर बच्चे पढ़ेंगे तो एक तर्कशील बनेंगे और जब इसके अंदर तर्क आएगा तो ये एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। अच्छे समाज का निर्माण करने के साथ साथ अच्छे राज्य का निर्माण करेंगे और एक अच्छा देश यानी राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उसके भविष्य के निर्माण के लिए तैयार करें। हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और उन्हें भविष्य के निर्माण के लिए यानी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए हम इन्हें तैयार करें, ताकि यह फ्यूचर में कुछ कर सके। और इसके साथ ही साथ अधिकार, इनकी देखभाल और इनके शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करें, यानी इनके माता पिता को हम इनके शिक्षा के बारे में जागरूक करें। यानी आज का ये दिन 14 नवंबर का डे चिल्ड्रंस डे के रूप में इसलिए मनाया गया ताकि बच्चों के अंदर इसके प्रति और जागरूकता लाई जा सके। हम शिक्षक तो हर दिन बच्चों को जागरूक करते हैं, लेकिन आज का ये दिन स्पेशल है, इसलिए आज के दिन सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जागरूक किया जाए। तो इसलिए शिक्षक दिवस के साथ साथ चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। तो आज के इस आधुनिक युग में जहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हर संभव मदद करती है, आज के इस आधुनिक युग में सरकार जो है बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हर संभव मदद करती है, यानी कि बहुत अधिक। अगर हम एक सरकारी स्कूल में जाएं तो वहाँ बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें मिलती हैं। इसके साथ मिड डे मील भी, यानी कि आप अगर स्कूल जाते हैं, अभी का दौर में तो ऐसा हो गया आप स्कूल जाते हैं तो आपको नाश्ता भी मिल जाएगा, और आज के दौर में चेंजिंग हो रहा है, डेली अलग अलग तरह के फूड्स आइटम दिए जाएंगे, ब्रेकफास्ट भी दिए जाते हैं और इसके साथ साथ मिड डे मील भी दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे यानी 2 किलोमीटर से दूर है तो इसके लिए आपको आवागमन यानी यातायात के लिए आपको सुविधा दी जाती है, यानी बच्चों को साइकिल भी दिया जाता है ताकि बच्चे स्कूल आएँ। और इसके साथ ही साथ स्कूल ड्रेस और जूते मोजे ये सारी चीज़ दिए जाते हैं ताकि बच्चों के पढ़ाई में किसी तरह का कोई कमी ना हो, यानी वो किसी प्रॉब्लम से जूझ कर ये ना बोले कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। इसके लिए अलग से छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई, यानी इनके साथ साथ अगर और भी कोई चीज़ घट गया तो आपको पैसा दिया जाता है जिससे आप वो चीज़ को खरीद लें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है बच्चों के ऊपर रखा जाता है ताकि बच्चे स्कूल आए। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि भविष्य का निर्माण होगा और हमारा राष्ट्र जो है तरक्की की ओर बढ़ेगा और हमारा राष्ट्र जो है एक विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कब बनेगा? जब आप स्कूल जाएंगे तब ना बनेगा। आप स्कूल जाएंगे, जाते हैं, बहुत अच्छी बात है आप स्कूल जाते हैं, लेकिन आपने बहुत ऐसे बच्चों को देखे हैं जो स्कूल नहीं जाते। चलिए आप नहीं देखे तो हम देखें, चलिए दिखाते हैं। इस तरह के चीज़ जो है आपको नज़र आते होंगे रोड साइड्स में, इस तरह बच्चे जो है कुछ नज़र आते होंगे। यानी अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बच्चे अपना हाथ में बोरा ले लेते हैं, बोरे को कंधे में टांग लेते, अपने से बड़ा बोरा ले लेते हैं और देखते हैं इन बच्चे को कचरे के ढेर से डब्बे चुनते, कुछ कुछ चुन के इस बोरे में रखते। पता नहीं ये बच्चे क्या चुनते हैं, आखिर ये क्यों करते हैं और ये बच्चे किसके लिए करते हैं? क्या पेरेंट्स को ये नहीं पता कि सरकार बच्चे के पढ़ाई के लिए हर संभव मदद कर रही है? सारी चीज़ बच्चों के लिए स्कूल में दिया जा रहा है। आपके हर 2 किलोमीटर के दायरे में अभी स्कूल मिलेंगे, प्राथमिक स्कूल मिलेंगे, 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल मिलेंगे। फिर भी जो है बच्चों को गार्जियन जो है स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, पेरेंट्स स्कूल क्यों नहीं भेजते? तो सरकार को इन बच्चों के जड़ तक पहुंचना चाहिए और इनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई उपाय लगाना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो आज नहीं पढ़ रहे हैं, यही बच्चे आगे चल के देश के लिए
मुसीबत बनेंगे। मुसीबत इसलिए बनेंगे क्योंकि ये बेरोज़गार रहेंगे, और सभी लोग अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छी तरीके से रोज़गार करेंगे कि नहीं। सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो सब अपना तर्क अच्छा से ले सकते हैं। इलिटरेट लोग, अशिक्षित लोग जो है अपना तर्क सही से नहीं ले सकते, फैसला सही से नहीं ले सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं समझ में नहीं आता। तो इसलिए सभी को पढ़ना ज़रूरी है। 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया। अब 6 क्या, अब तो इधर 0 से भी कर दिया गया। यानी कि आप आंगनबाड़ी में हैं तो वहाँ से आपको खाने पीने के साथ साथ और पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ आपको दिए जा रही है। यानी जब से बच्चा जन्म ले लेता है तभी से आपको जो है सरकार द्वारा तरह तरह की चीज़ें मिलने लगती हैं। तो आज हमारे बीच नेहरू जी अब नहीं रहे, तो बच्चों के लिए कुछ करने का जो अवसर है वो हमारे वर्तमान सरकार के ऊपर जाती है। यानी सरकार को बच्चों के लिए और अधिक सोचना चाहिए। यानी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये बच्चे जो कचरे में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, ये कौन है, आखिर इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और ऐसे बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। तो हम आप सभी से यह कहना चाहते हैं कि देश दुनिया में जितने भी स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, ये सभी किसके लिए बने? आप सबों के लिए बने, यानी बच्चों के लिए बने। आप सब पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इससे देश रोशन होगा। आज चाइना में इतना टेक्नोलॉजी है, जापान में इतना टेक्नोलॉजी है, किसके बदौलत है? लोग शिक्षित है तब नहीं। आज वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी तरह तरह की चीज़ें बना लेते। क्यों? एजुकेशन के कारण। यानी उनके एजुकेशन का जो रेट है वो कुछ ज़्यादा है। तो अगर हम भी सब पढ़े लिखे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, बहुत सारे रोबोट। हम कभी कभी पेपर में देखते हैं कि इस स्कूल के बच्चों ने इस तरह का चीज़ बनाया, किन्हीं ने किस तरह का चीज़ बनाया। यानी अलग अलग तरह के बच्चे चीज़ बनाते तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो हमारे जो देश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे चल के देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे और अच्छे नागरिक, अच्छे राष्ट्र, अच्छे गांव, अच्छे मोहल्ले का निर्माण होगा। तो बच्चे, हम सब आज के दौर में आधुनिक युग में जी रहे और आधुनिक युग को इतना मॉडर्नाइजेशन बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स को। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आज के दौर में हमारे इस युग को आधुनिक बनाया। और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी अगर पूरा श्रेय दे तो ये पूरा जो है आधुनिकरण का मैक्सिमम चीज जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। ये दोनों चीज़ है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हो गया एलईडी बल्ब हो गया आज के दौर में। एलईडी बल्ब की वजह से आप बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं, एकदम ब्राइट लाइट चाहिए। टेबल लैंप मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए, और किसी भी तरह के डाउट को क्लियर करने के लिए स्मार्टफोन मिल जाता है। ये सारी चीज़ आपके पास है, और भी टेबल कुर्सी ये वो 1000 तरह की सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, फिर भी आप पढ़ने से हिचकिचाते हैं। किसी भी डाउट को आप तुरंत स्मार्टफोन से क्लिक कर लेते हैं। आज तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन। हम जब थे तो 9th क्लास में सुने थे रिंग जो होता है ना, ट्र ट्र, ये हम 9th क्लास में सुने थे। और आज के दौर में क्या है, बच्चा जन्म लिया तो तुरंत सुनता है ट्र ट्र, हेलो, हाँ हेलो, लड़का हुआ। तो बच्चे जब जन्म लिए उसी टाइम बच्चों को ट्र ट्र का आवाज़ सुनाई दिया। ये चीज़ होता है। लेकिन हम लोग 9th क्लास में ये चीज़, और 10th क्लास में हम देखे थे मोबाइल, उसमें भी ये सब नहीं, 3G 4G नहीं, 2G है ना। उसमें नेट उठ नहीं चलता था, बात कर नेट के बारे में भी उतना नहीं था नॉलेज। लेकिन आज के दौर में इतना आधुनिकरण है कि आप किसी भी डाउट को तुरंत ऑनलाइन यानी नेट से, यूट्यूब से, गूगली से पूछ सकते हैं। बच्चे तो आजकल गूगली से कुछ भी पूछ सकते हैं। गूगली, क्या खा रही हो, क्या लाई हो, क्या करना है, ये बता वो बता। तो आप पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ को पूछ सकते हैं गूगली से। अगर हम अपने समय की बात करें तो हमारे समय में लालटेन से, डिबरी से हम लोग पढ़ाई करते थे। लालटेन कुछ इस तरह का आइटम होता है, डिबरी कुछ इस तरह का होता है, जानते हैं। लालटेन और डिबरी ये जो देखिए, आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो है डिबरी के सामने पढ़ाई कर रहे हैं।
लालटेन के सामने पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये बताइए कि ये लालटेन जो है पूरा रेड रेड दिख रहा है नहीं, इसका लाइट बहुत दूर तक नहीं जाता था, इससे आँख में बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता था, फिर भी हम लोग पढ़ाई करते थे, और हम लोग तो सुबह उठ कर भी पढ़ते थे, 3 बजे 4 बजे भोर को उठ कर पढ़ते थे। आज के बच्चे उठेंगे नहीं, 8 बजे उठना है, गार्जियन भी बोलेंगे नहीं सर लेट से सोए हैं, देर से उठता है, अभी सवेरे नहीं पढ़ाइए, थोड़ा लेट से आइएगा। मतलब अच्छी बात है, ठीक है। और हमारे समय में हम लोग लालटेन और कैंडल और डिबरी से पढ़ते थे, तो सोच लीजिए कि इसका लाइट कितना दूर तक जाता है, आप सही से किसी को देख भी नहीं पा रहे होंगे। और ये डिबरी से हम लोग पढ़ते पढ़ते कभी झुक के लिखते थे ना, तो ये ऊपर वाला जो इस इलाका का बाल है ना, ये बाले जल जाता था, वाइट हो जाता था। इसलिए मम्मी जल्दी जो है डिबरी से नहीं पढ़ने देती थी, लालटेन से ही पढ़ना। लेकिन मुसीबत कभी कभी जैसे ख़त्म हो गया, मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो है ख़त्म हो गया, तो अब फिर हम लोग कैंडल जला के पढ़ते थे। इस तरह का हम गांव में हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में इतना LED व्यवस्था हो गया, फिर भी आप पढ़ने से कतराते हैं। तो बच्चों, आज का ये दिन नेहरू जी ने आप सभी के लिए समर्पित किया है, ताकि आप तरक्की करें और भविष्य को संवारने की बात करें, है ना। ऐसे तो हम शिक्षक प्रत्येक दिन आप लोगों को तरक्की की बात बताते ही हैं, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। जिस तरह शिक्षक दिवस पर मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई, मैंने चाहा कि क्यों ना चिल्ड्रंस डे पर भी कुछ बातें बता दी जाए। तो बच्चे, आज का जो ये दौर है, आज के इस दौर में जो शिक्षा है एक व्यवसाय की तरह हो गया, एक बिजनेस की तरह लोग इसको देख रहे हैं। हर कोई, आप देखिएगा अपने गांव में, शहर में सैकड़ों और हजारों की संख्या में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं प्राइवेट खोले जा रहे हैं। हर स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कोचिंग वाले आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आपको तरह तरह के ऑफ़र देंगे, इस तरह के उस तरह के आपको ऑफ़र बताएंगे, और किसी तरह करके वो अट्रैक्ट करके आपको अपने कोचिंग संस्थान में या स्कूल में ले जाएंगे। तो बच्चे इसकी ओर तो अब बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन आपको पढ़ाई करना है तो आना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह के जो मतलब ईयरली फ़ी दे के फंस जाते हैं ना, ईयरली फ़ी दे के एक बार फंस गए ना, तो वहाँ पर आपको एक सही नॉलेज इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पाता है। वे लोग सिर्फ आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं, इसलिए आपको घर में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आज के इस दौर में हम लाइफ में कुछ कर पाएँ, यानी हर एक से आगे बढ़ें, तो आज का ये दौर जो है प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर है। तो आज की इस कंपटीशन के दौर में आप तभी आगे निकल सकते हैं जब आपके पास पूर्ण नॉलेज हो, किसी भी टॉपिक पर पूरा ज्ञान हो। लेकिन हमारे कोचिंग संस्थान में क्या होते हैं, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, पूर्ण ज्ञान यानी पूरी तरह का नॉलेज नहीं दिया जाता। तो किसी भी टॉपिक पर जब आप पूरी तरह से कंसेप्ट नहीं हासिल करेंगे, तब तक आपके अंदर एक डाउट बना रहेगा, है ना। तो किसी को भी जब पढ़े तो आप उसका बेसिक कंसेप्ट को जानें। ऐसे डिग्री ले लेने से कोई काम नहीं देने वाला। स्कूल वाले जो नहीं जानते हैं, उन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में 60% मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है, ताकि पेरेंट्स खुश, बच्चे खुश और टीचर भी खुश, ठीक है। तो आज के इस युग में, इस कंपटीशन के दौर में, आप अपने बेसिक को बनाइए, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। वरना आप एक पपीते और केले की पेड़ की तरह, जिसका लकड़ी किसी काम में नहीं आता। पपीते और केले का लकड़ी क्या है, किसी काम में ला सकते हैं उसको, कुछ नहीं, ठीक है। काट दिए, गिर गया, गल गया, सड़ गया, ख़त्म हो गया। इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पर जितना भी वीडियो बनाता हूँ ना, एक एक टॉपिक पर बनाता हूँ और एक एक टॉपिक का पूरा कंसेप्ट डालता हूँ, ताकि आप उसे देखें तो आपको पूरी कंसेप्ट उस पर समझ में आए। अधूरा ज्ञान देने से अधतल गगरी छलकत जाए वाला हाल होता है, यानी अधूरा ज्ञान से पूरी कंसेप्ट नहीं मिलती है बच्चों। लेकिन आज के दौर में आप लोग इसके लिए कहाँ टाइम निकालते हैं। आप लोग को तो मज़ा आता है कैरी मिनाटे का वीडियो कि ठुमका मारो, मेरे सब्सक्राइब पे लात मारो, तो ये मारो तो वो मारो, बस सब्सक्राइब करो। तो इसके साथ मैं बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई सिर्फ अपने मम्मी पापा को दिखावे के लिए मत कीजिए, है ना।
या मम्मी पापा को खुश करने के लिए मत कीजिए, आपको अपना भविष्य संवारना है ना। बस मेहनत इसलिए कीजिए कि हमें लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना। तो इसके लिए आपको पूरी कंसेप्ट जाननी पड़ेगी। स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है, कोचिंग में जिस टॉपिक पर पढ़ाई हुआ, आप उसी टॉपिक को आकर बुक से पढ़िए, गूगल से देखिए, तभी जाकर कुछ कर सकते। यानी कि दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने वाला ही बुद्धिमान होता है। ये किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी ने कहा जो व्यक्ति दूसरे के अनुभव से लाभ उठा ले, फ़ायदा कमा ले, तो वही एक बुद्धिमान होता है। और यदि सुन के नेगलेक्ट कर दिया तो गया तुम्हारा गया। ठीक है, तो अपनी अच्छी पकड़ को बनाने के लिए जब टीचर बताते हैं तब यूट्यूब में, गूगल में, हर जगह आप सर्च कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ पेरेंट्स के ऐसे शिकायत आते हैं कि सर इतना बोलते हैं लेकिन पढ़ने नहीं बैठता, इतना बोलते हैं नहीं पढ़ने बैठता, 1 घंटा भी नहीं बैठता। अब बोलिए, माता पिता इतना बोलते हैं तुम्हें पढ़ने के लिए और तुम नहीं बैठते, बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा अपने लिए कर रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो मेरा काम देगा, वो कमा कमा के मुझे देगा पैसे। अरे बुड़बक, जब तुम पढ़ोगे लिखोगे ना तो कल दिन अपनी बीवी को लेके जाओगे दुबई घूमने के लिए, जाओगे स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, जाओगे और कहीं, है ना। नहीं पढ़ोगे लिखोगे ना तब बिस्कुट मांगेगा बच्चा कि पापा 5 रुपया दीजिए, बिस्कुट खरीदना। उस टाइम तुम बच्चों को डांटो, भागता है कि नहीं, कहाँ से लाएंगे 5 रुपये। तो बच्चे बोलेंगे पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं किया, देखिए बगल वाला को, वो जॉब करता है, उसका बेटा के पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, ये है वो, हमारे पास कुछ है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि माता पिता की परेशानी, माता पिता भी उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। यानी कि अपने पेरेंट्स की बात को कुछ बच्चे मानते ही नहीं हैं, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। मामा बोलते रहेगी कि बेटा पढ़ो, बेटा बैठो, बेटा बैठो ना। तो सोचो वो बच्चे कैसे बच्चे हैं जिस माँ ने तुम्हें इतना मेहनत से बड़ा किया, 9 मंथ तक अपने पेट में रखा और अपने खून का एक एक कतरा तुम्हारे लिए दिया, तब जाके तुम तैयार हो। जन्म के बाद भी वो मम्मी हजारों दर्द सही और हजारों दर्द सहने के बाद आज तुमको इतना बड़ा की है। और आज तुम क्या करते हो? अपनी माँ की बात नहीं सुनते हो, अपने पापा की बात नहीं सुनते हो। कैसा लगता होगा उस माँ को जिन्होंने तुम्हें इतना छोटा से इतना बड़ा कर दिया, एक छोटे से बूंद से लेकर तुम्हें आज इतना बड़ा खड़ा कर दिया, और तुम अपने मम्मी पापा की बातों को नेगलेक्ट करते हो। ये बहुत ही चिंता की बात है। अरे मम्मी पापा किसके लिए बोलते? आप ही के भविष्य के लिए बोलते। हर माँ बाप को ये टेंशन रहता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े और लाइफ में एक अच्छा जगह पर सेट हो जाए जहाँ से वो आराम से ज़िंदगी जी सके, अपने बीवी को, अपने बच्चे को अच्छी से पालन पोषण कर सके। इसके लिए ही बस माँ बाप मेहनत करना चाहते। लेकिन तुम तो सोच रहे मम्मी पापा अपने मेहनत के लिए बोल रहे हैं, झूठ मूठ का बोल रहे हैं, ऐसे तो हम लोग पास हो ही जा रहे हैं, डिग्री मिल ही जा रही है। अरे बाबू वैसे काम नहीं ना चलेगा। आज का युग हम बोल रहे हैं कि कंपटीशन का युग है। आज के इस युग में कहीं जॉब ले पाना कि ऐसा लगता है कि कहीं जन्नत से घूम के आ गए। यानी कि काफ़ी स्ट्रगल वाला लाइफ है। एक तो वैकेंसी नहीं मिलता, अरे वैकेंसी यदि मिल गया तो इतने क्राउडिंग है कि आप को क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट होना चाहिए तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आप पढ़ोगे लिखोगे तो मम्मी पापा का बुढ़ापे में थोड़ा सा साथ दोगे, थोड़ा सा हेल्प करोगे। ऐसे भी तो हेल्प करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुमको करना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुम अपने मम्मी पापा के लिए इतना कुछ नहीं करोगे रे। 10% तक उसका काम नहीं आओगे, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी पापा उसके लिए नहीं करते। वो चाहे तो अपना सारा पैसा को तुम्हारे पीछे जो खर्च करते वो सेविंग करके रख सकते हैं, जो कि उसका बुढ़ापा में काम आएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ो लिखो। अरे मोबाइल चलाना, खेलना कूदना, ये सब लाइफ में लगा होता है।
और ये सब करना ही करना है, ये सब तो करोगे ही। अगर घर में तुम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ लेते हो तो क्या चाहता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दिन रात पढ़ते रहते, खाना तक भूल जाते हैं, नहाना तक भूल जाते हैं, बोलते आज नहाते भी नहीं है, 2 दिन तक नहाते भी नहीं। कभी कभी हाँ ऐसा पेरेंट्स हमसे मिले हैं तो बोलते देखिए सर नहाया नहीं है, मतलब बैठा है सुबह से बैठे हुए, नहाया तक नहीं। तो बच्चों इतना भी मत पढ़ो, मैं कहूँगा कि इतना भी मत पढ़ो कि पूरे बुक में घुस जाओ। देखो स्टॉप ले लेके पढ़ना है। अगर तुम रुक के स्टेप वाइज पढ़ते हो तो उससे तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा कंसेप्ट बढ़ेगा, यानी ज़्यादा इंटरनल मतलब अंदर आएगा। और इसे तुम कंटिन्यू अगर सुबह से शाम तक बैठे हो तो ये तुम्हारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, है ना। इसलिए रेस्ट ले लेकर पढ़ो। और हम बोल रहे हैं कि खेलने के लिए तो ज़रूर जाओ, खेलो या ना खेलो, कम से कम कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलो, बाहर का नज़ारा देखो, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, 1 घंटा के लिए शाम के समय, आधा घंटा 1 घंटा के लिए बाहर ज़रूर निकलो। हम किसी भी बच्चों को ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ तुम पढ़ाई करो या फिर सिर्फ खेलते ही रहो। सब कुछ करो, खेलने के टाइम में खेलना है, खाने के टाइम में खाना है, और मोबाइल भी चलाना है। मोबाइल का गलत यूज नहीं करना है। हम बार बार बोल रहे हैं अरे मज़ा आता है गलत यूज करने में, सही बात है। पढ़ाई लिखाई की जगह पर अगर हम दूसरा चीज़ देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, थोड़ा इधर उधर का भी कंसेप्ट लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखें कि हाउ इट्स मेड, हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करता है, स्टीयरिंग कैसे काम करता है, बाइक का गियर कैसे काम करता है, डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। टीवी जो है सारे कलर्स को किस तरह देता है, क्यों देता है, एक ऐसा टीवी में क्या है कि वो सारे कलर को एडजस्ट कर लेता है। कैमरा क्या होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सारी चीज़ को जानो। ये सारी चीज़ तो आपको गूगल में मिल जाएंगे, तो इन सब चीज़ के बारे में भी जानो। यानी कि विफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत को भूल जाते हैं। देख बेटा, अगर हम अपने सिद्धांत को भूल जाएं, अपने उद्देश्य को भूल जाएं और अब हम दूसरे जगह लगे रहें, तब तो विफलता आनी ही है। कहाँ मिलेगी सफलता, मिलेगी क्या। हम भूल गए कि हमारा सिद्धांत है लाइफ में कुछ करने का, हमें देश बनाने का, राष्ट्र बनाने का, ये तो सिद्धांत हम भूल ही चुके हैं। तो ऐसे समय में बोलिए क्या होगा, विफलता ही ना होगी। तो हमें अपने सिद्धांत को और अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। छोटी छोटी लक्ष्य लेकर चले, उद्देश्य से आगे हम लोग बढ़ते रहें। हमें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। हम ये सोचे कि शायद सत्य पूर्ण रूप से हमारे साथ ना हो, थोड़ा विनम्र होना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि सत्य जो है वो पूरी तरह हमारे साथ नहीं है। तो आज के इस चिल्ड्रंस डे स्पेशल में इतना ही। बस बच्चों से हम यही आग्रह करते हैं कि अपने भविष्य के निर्माण की ओर ध्यान दें, क्योंकि आज आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश का नाम रोशन होगा। आने वाले समय में हमारे देश को आप जैसे ही लोग मिलेंगे जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाले पद में बैठेंगे। एक शिक्षित आदमी जिस तरह से राष्ट्र चला सकता है, अशिक्षित आदमी नहीं चला सकता है, क्योंकि यह राजनीति की जगह पर कोई भी तो जाके प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अनपढ़ या फिर एक बहुत पढ़े लिखे। तो अगर एक पढ़ा लिखा बैठता है तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा से डेवलप करेगा एक अनपढ़ के मुकाबले। इसलिए हम सभी से कहते हैं कि पढ़े लिखे, आगे बढ़े और देश के निर्माण में साथ दें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।